ओम श्री सांब शिवाय नमः। नमस्कार। आज मैं शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता रुद्र संहिता, जिसका द्वितीय खंड सती खंड है, उसका नवींश अध्याय यानी कि 19वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। अथेको नवींशोध्याय। शिव का सती के साथ विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता है और ये सती अखिल संसार की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, ये सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नील वर्णा और आप गौड़ वर्ण है, उसके विपरीत मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गौड़ वर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्य की रक्षा कीजिए, जिसमें संसारी जनों को सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। कौन से चरित्र को गुप्त रखा? जो विष्णु जी ने भगवान शंकर के, महेश के पास जाकर उनको बोला था कि जो भी कामासक्त होकर सती के प्रति देखेगा उनका वध करना है, संसार और जन कल्याण हेतु दोनों को मिलकर काम करना है। तो वही बात गुप्त है शंकर जी और विष्णु जी के बीच में। ब्रह्मा जी को इस बारे में पता नहीं। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सत्तम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। शिवजी की माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार ना करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मनवाला मैं उनके मुख को देखने को
इच्छुक हो गया, किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फल स्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने त्रिनेत्र बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख संशाकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा? आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो ये बात कैसे छिपी रहेगी? हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं रहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे ये कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल्य, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता है तथा देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सूर्य प्रभु, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास है। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे प्रजापते, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसीलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्य सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल्य शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इन ब्रह्मा का वध ना करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूं, इसीलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ,
हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभु, हे चतुरानन, ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसीलिए हे लोक लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध ना करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़ व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का ये वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुषों में की जाती है। हे विनाशक ईश, आप स्वयं विचार करें, वो अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप है, भिन्न नहीं है। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। आपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वो वचन सुनकर शिवजी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना तो आप ही उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूं और ना तो आप ही मुझसे भिन्न है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म और मैं हम। आप एक सगुण ब्रह्म है और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं। हे जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत रूप वाला नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है, वो आप शिव ही है। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले कल में हम विंशोध्याय यानी कि 20वां अध्याय
का पाठ करेंगे, जहां हम ब्रह्मा जी का रुद्रशीर नाम पढ़ने का कारण, सती एवं शिव का विवाहोत्सव, विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हरि शंभो।